जय श्री राम। श्री भैरव धाम सरकार की जय। भक्तों, आज मैं आपको एक अनुभव बताने जा रहा हूं। वैसे इस तरीके के जो अनुभव होते हैं साधना के क्षेत्र में हो या किसी देव की कृपा के अनुभव हो, वो बताए नहीं जाते। लेकिन भक्तों की जिज्ञासा को देखते हुए और श्री बटुक भैरव के श्री चरणों में क्षमा मांगते हुए और उनसे अनुमति लेते हुए हम आपको एक अनुभव बता रहे हैं कि वास्तव में कोई शक्ति दर्शन देती है, दिखती है, आशीर्वाद देती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। तो बहुत सारे लोगों को अगर इस प्रकार का कोई विषय रखा जाए तो उन्हें ये सब या तो अंधविश्वास लगता या उन्हें मजाक लगता। शायद उनके लिए अंधविश्वास भी हो सकता है या मजाक भी हो सकता है, लेकिन जिनका अनुभव वास्तविक है उनको ये सब अंधविश्वास नहीं, उन्हें उस पराशक्ति का अनुभव हुआ है, उनके लिए वो सब वास्तविक और प्रत्यक्ष है। एक बार जब मैं लगभग मेरी उम्र होगी 14-15 साल, जो भगवान भैरव का मंदिर है वो मेरे गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर खेतों में बना हुआ है। मैं रविवार को जाता था, चूंकि रविवार का दिन है तो मैं प्रत्येक रविवार को वहां पर जाता था और मुझे लगन भी थी, बचपन से है और आज भी है। मैं भैरव के अलावा अगर मुझे कोई सोता हुआ जगाए और भैरव कहे तो मैं उसके पीछे चल पड़ूं, क्योंकि पूर्ण विश्वास है अपने इष्ट पर और उस इष्ट की कृपा है मुझ पर। तो कहीं ना कहीं जब मैं इतना अनुभव नहीं समझता था कि कोई शक्ति भी होती है, कोई दर्शन दे सकती है या कोई दिख सकता है, ऐसा नहीं था। लेकिन मैं अपनी धुन का पक्का था, जाना चाहे पानी बरस रहा हो, चाहे सर्दी पड़ रही हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, लेकिन मेरा एक ही लक्ष्य था, मंदिर पे जाना और विधिवत पूजा करना। एक बार क्या होता है कि वहां पर भागवत चल रही थी, भागवत का कार्यक्रम का समापन हो गया। उस समापन के कुछ दिन बाद जब रविवार पड़ा तो मैं गया रविवार को, तो मैं शाम का वक्त हो गया था, चूंकि मैं सुबह जाता था। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि मैं किसी काम में व्यस्त इतना हो गया कि मैं सुबह नहीं जा पाया, तो मैं शाम को गया। और मैं शाम को गया तो आप पुराने मंदिर का एक फोटो देख रहे होंगे, मैंने स्क्रीन पर लगाया है कि पुराना मंदिर है। अभी ये आप फोटो देख रहे हैं टूटा फूटा, तो ये यहाँ ये मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। तो ये चट्टान टाइप में बिछे हुए थे काफी, तो इस पे मैं चबूतरा बना हुआ था, उस पे बैठता था और उनका ध्यान करता था। तो मैं एक कॉर्नर पे बैठ गया, मंदिर से थोड़ा हटके और मंदिर के सामने मुँह करके। अब चारों तरफ चूंकि खुला हुआ था, शाम का वक्त था, मैं ध्यान में बैठा था। तो जब मैं ध्यान में बैठा था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई आ गया। तो मैंने सोचा कि देखिए ध्यान लगा है तो ध्यान में रहने दो, हो सकता है कोई लोग बाग दर्शन करने वाले होंगे, आसपास से खड़ रहे होंगे, या वहाँ जो महाराज जी रहते हैं महावीर दास जी, हो सकता है उनका परिक्रमा लगा रहे हों, कुछ कर रहे हो। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई पीछे खड़ा हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरा ध्यान हट गया। मतलब ध्यान तो हटा लेकिन नेत्र नहीं खोले, मैंने नेत्र बंद रखे। लेकिन जो वास्तविक ध्यान लगा रहा था वहां पर, वो ध्यान हटा और मेरा ध्यान कहीं ना कहीं उस पीछे खड़ी हुई कोई आभा, कोई शक्ति या कोई इंसान, मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो मैं अब थोड़ा डर तो अंदर हो ही गया, क्योंकि मैं उम्र भी ऐसी थी 13-14 साल, ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन
एक कॉन्फिडेंस भी था। तो मैंने आंखें नहीं खोली। फिर क्या हुआ, मैं एक मंत्र जानता हूं, तो मैंने वो मंत्र जो है उसी समय मैंने सीखा था नया नया कहीं, तो मैंने वो मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया क्योंकि मुझे डर लग रहा था। तो मैंने सोचा कि डर ये इस मंत्र से हट जाएगा, तो मैंने वो मंत्र शुरू किया। और मैंने जब मंत्र शुरू किया तो मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आई, और जैसे ही मेरी ऊर्जा अंदर आई और मेरा जो है शरीर एकदम कंपन करने लगा, और मुझे ये भी पता नहीं कि मैं कब घूम गया। मतलब मैं जहां बैठा था वहां से अपने आप उस जगह से मैं घूमा, और जहां वो व्यक्ति खड़ा था मैं उसके सामने आ गया, और मेरे नेत्र एकदम खुले। और जैसे ही मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि बिल्कुल एक विकराल रूप, अर्थात लंबी लंबी जटाएं, बिल्कुल काला कलर, हल्का सा सांवला चेहरा, बड़ी बड़ी जिसकी जटाएं जैसे शिव जी की होती हैं और लटकी हुई, और एक सिंदूर का टीका लगा हुआ, एक भयंकर काला त्रिशूल बिल्कुल नुकीला, और उन्होंने वो त्रिशूल लिया और सीधा हमारे माथे पर टिका दिया, यहां सर पे। चूंकि मेरा डर कहां भाग गया, जब मैंने वो मंत्र जप किया मेरे अंदर कंपन आ गई, तो मुझे कुछ कुछ होश रहा लेकिन कुछ कुछ नहीं रहा। लेकिन मैं उस शक्ति के सामने जरूर पेश हो गया, और उसने सीधा त्रिशूल हमारे सर पे लगाया और बोला, बहुत जानकार है तू, बस इतना मैंने सुना। बोला बहुत होशियार है, बस इतना कहा, और वो पराशक्ति वहां से गायब। और जैसी ही वो गायब हुई, मेरा शरीर जो है पसीने से तर हो गया, चूंकि मैं बहुत डर गया। मैं खड़ा हुआ, पहले तो मैं कुछ देर तक रोता रहा, आंसू ही बंद ना हो। रोने के बाद मैं खड़ा हुआ, सर वहीं पटका। उसके बाद मैंने परिक्रमा लगाई, परिक्रमा लगाने के बाद मैंने प्रणाम किया। अब मेरा शरीर काम ही ना करे, मतलब ऐसे लगे जैसे शरीर में कुछ जान ही ना बची। तो मैं थोड़ा सा और डर गया। फिर मैं वहाँ पास में एक कुआं था, वहाँ गया। मैंने फिर, अब ये भी डर लग रहा था मैं रस्सी से पानी खींचूं, उसी में ना चला जाऊं, क्योंकि शरीर ही काम नहीं कर रहा था। तो मैं फिर लौट के आ गया। मुझे तो ये लग रहा था कि अब करें क्या। मैं फिर लौट के आया और मैं फिर उसी मंदिर पे जाके बैठ गया। मैं 5-10 मिनट तक आराम से बैठा रहा। फिर मैं खड़ा हुआ, फिर मैं प्रतिमा के सामने पहुंचा। मैंने थोड़ा सा सिंदूर का तिलक लगाया, प्रणाम किया, मैंने क्षमा याचना मांगी। मैंने कहा हो सकता है मुझसे कोई भूल चूक हुई हो, आज ये भयानक दृश्य मैंने कैसे देखा, क्या देखा। उसके बाद मैं घर आया। चूंकि मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि ये बात उस समय बताना उचित भी नहीं थी। फिर मैं बहुत समय के बाद मतलब ज़्यादा फिर मैंने उसकी विषय को चर्चा में नहीं लाया, लेकिन ना ही कोई दरबार लगाता था उस समय। बस केवल मेरी एक रविवार दिन जाने की आस्था थी और मैं जाता रहा। तो बहुत एक भयानक अनुभव था मेरा, चूंकि मैं कोई साधना भी नहीं करता था ना, मैं केवल मैंने एक मंत्र काल भैरव का मेरे पास था, मैंने वो जरूर कंठस्थ कर लिया था, जो दैनिक उसमें डेली उसमें प्रार्थना में उसे बोला जाता है। बस मैंने वही, पता नहीं क्या वो मुझे वही मंत्र पढ़ते पढ़ते सिद्ध हो गया, ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन कहीं ना कहीं उस मंत्र का ही प्रभाव था। उस मंत्र के माध्यम से ही मुझे वो पराशक्ति को एक बार दर्शन हुए। तो उस दिन से भगवान भैरव की कृपा प्राप्त हुई, मेरे मन में हृदय में वो बस गए और मैं निरंतर उनका ध्यान करता गया। आज भी भगवान भैरव के, मैं आप ये कहो कि मैंने प्रत्यक्ष कभी दर्शन किए तो केवल मेरा एक जो अनुभव था मैंने आपको बताया, उसके अलावा केवल एक अदृश्य रूप में अनुभूति होती रहती है, लेकिन मैंने प्रत्यक्ष रूप से अभी तक कभी दर्शन नहीं किए, केवल वास्तविक जो दर्शन किए थे। अब ये जो
भगवान भैरव का एक रौद्र रूप था। इसके अलावा अभी तक मैंने ना ही उनसे कभी प्रार्थना की, ना ही मैं निवेदन करता हूं कि मेरे सामने कोई आए, क्योंकि भगवान भैरव वैसे तो बटुक भैरव एक बालक के रूप में है, लेकिन मैं कभी दर्शन की अभिलाषा करता ही नहीं हूं और ना किसी भक्त को दर्शन की अभिलाषा करनी चाहिए। केवल कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे। हमारा जो मानव जीवन है वो मानव जीवन एक सुख और सुगमता से चलता रहे। बाकी का दर्शन करना, प्रत्यक्ष में आना, किसी शक्ति का ऐसी अनुभूति लेना ये उचित नहीं होगा। केवल उनका आशीर्वाद और कृपा बनी रहे, सबसे बढ़िया ये है। बस एक छोटा सा अनुभव था, मैंने आप सबके सामने इसको शेयर किया। आशा करेंगे कि आप भी कोई मंत्र करने से पहले उसके बारे में जानेंगे, पहचानेंगे, तभी आप करें। किसी गुरु के सानिध्य में आके ही करें। शायद मेरा वो एक बचपन था, मैं उस चीज़ को नहीं समझ पाता था, लेकिन हो सकता है कि मैंने अनजाने में ही उस मंत्र को पढ़ा और ऐसी अनुभूति हुई। तो आप सभी से मैं अंत पे यही कहूँगा कि भैरव, हनुमान, काली, कामाख्या और बगलामुखी इत्यादि की साधना करने से पहले अपने योग गुरु से सलाह अवश्य लें और जो अनुभूतियां हों वो अपने गुरु को जरूर बताएं, क्योंकि उसी हिसाब से गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे। तो आप सभी भक्त श्री भैरव धाम सिद्धपीठ आश्रम से जुड़े रहिए। और भी अगर हमें कोई अनुभव होगा या हमारे भक्तों को होगा तो हम अवश्य इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। आप सभी को जय श्री भैरव,